हेलो स्टूडेंट, एजू टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें मैंने बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएंगे। और इस क्वेश्चन की तैयारी करके आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं। ये आपके लिए मैंने जो एक क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट की, उम्मीद है आप इसको तैयारी करेंगे इसके आधार पे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही। इसमें पेपर में मैं आपके लिए क्वेश्चन किस प्रकार से लिखने हैं, उनके आंसर किस प्रकार से देने हैं, उस पर आप ध्यान आपको देना है। और जिससे आपको उसमें पूरे मार्क्स मिले, आपको अपने लेख का ध्यान देना है, गलतियां ना हो, लिखने में गलतियां ना हो, बर्तनी की शुद्धि का ध्यान देने आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो इसी क्रम में स्टूडेंट मैं आपके लिए प्रश्न लेके आई हूँ। आप देखिए, ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन या जो भी आपके टॉपिक होंगे, क्वेश्चंस होंगे, हेडिंग्स होंगे, उसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। जो आंसर है स्टूडेंट, आप उसके लिए ब्लू पेन से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसी क्रम में स्टूडेंट पहला है, किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, ये आपके पेपर में आते ही आते हैं और इन क्वेश्चन को हल करके आप फुल मार्क्स पा सकते हैं। ओके, तो किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट, आपका आत्मकथा लेखक हैं डॉक्टर, देखिए मैं ब्लू पेन से लिख रही हूँ, उत्तर मैंने यहाँ पहले लिख दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, इनकी आत्मकथा है, लिखिए मेरी आत्मकथा, ये रचना है ये। तो इसको आप याद कर लीजिए और राइटिंग के साथ साथ आप इसको ब्लू पेन से लिखेंगे, इसको विशेष ध्यान रखेंगे जिससे आपको इसमें पूरे मार्क्स मिले, कहीं भी किसी प्रकार का नंबर कटौती ना हो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वह है स्टूडेंट आपका, किसी एक एकांकिकार का नाम लिखिए। ओके, तो हमारे एकांकिकार हैं राम कुमार वर्मा। स्टूडेंट, इन्होंने आपको अपने सिलेबस में देखा ही होगा, इनके एकांकी है दीपदान, जो बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही हृदय को द्रवित करने वाली है, इनकी एकांकी है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट है, किन्हीं 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। स्टूडेंट, इसमें किन्हीं 2 संस्मरण लेखकों के नाम उन्होंने पूछे हैं, तो आप किन्हीं 2 संस्मरण लेखक के नाम। तो स्टूडेंट, पहले हमारे जो संस्मरण लेखक हैं वो बनारसी दास चतुर्वेदी। स्टूडेंट, कब अक्सर वैसे तो एक ही नाम आता है कि किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, लेकिन मैं आपको यहाँ 2 बता रही हूँ। एक तो उसको आप दोनों को याद कर लीजिए, चाहे 1 आए या 2 आए, आप उनको आराम से लिख लेंगे। तो पहले संस्मरण लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। ओके, और दूसरे हैं आपके स्टूडेंट कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ओके, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से और लिखने पे विशेष, अपने लेखन कला पे विशेष ध्यान दीजिए। दूसरा स्टूडेंट हमारा प्रश्न लिया है मैंने, किन्हीं 2 डायरी लेखक व उनके द्वारा लिखे डायरी का नाम लिखिए। अक्सर बच्चों आप सोचते पता नहीं ये क्या किस तरह से प्रश्न है, तो उनको आप अगर एक बार मन में ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप इनको आराम से याद कर सकेंगे। तो पहले हमारे डायरी लेखक है स्टूडेंट, इनको प्रथम डायरी लेखक कहा जाता है नरदेव शास्त्री जी। ओके, तो नरदेव शास्त्री, इनको वेद तीर्थ भी कहते हैं स्टूडेंट। और इनकी जो डायरी है स्टूडेंट, उसका नाम है नरदेव शास्त्री, इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, वेदतीर्थ की जेल डायरी। ओके, इस पे आप ध्यान से लिखिए इसके लिए। दूसरे स्टूडेंट हमारे
धीरेन्द्र वर्मा जी, धीरेन्द्र वर्मा। इनकी डायरी का नाम है मेरी कॉलेज डायरी। ओके, इसको आप ध्यान से लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है किसी एक यात्रावृत्त या यात्रा साहित्य के लेखक का नाम लिखिए। ओके, तो आप किसी एक यात्रा साहित्य या यात्रावृत्त के नाम उसके लिखेंगे। तो इसमें स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 2 ले लिए हैं नाम, आपको केवल एक नाम ही लिखना है। ओके, तो इसमें आपके 2 हैं। एक आपके हैं राहुल सातकर्त्यायन जी, इनको तो घुमक्कड़ भी कहा जाता है। राहुल सातकर्त्यायन। ओके, और दूसरे हैं स्टूडेंट हमारे सातकर्त्यायन, थोड़ा इसको ओवर राइटिंग हो गई इसमें, दोबारा गिरनी। ओके, और दूसरे हैं हमारे स्टूडेंट देवेंद्र सत्यार्थी जी, इसको आप याद कर लीजिए। ओके, इसके बाद स्टूडेंट है रिपोर्ताज विधा के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट रिपोर्ताज विधा के 2 नाम लिखेंगे। पहले है स्टूडेंट हमारे ये विष्णु प्रभाकर जी, और दूसरे स्टूडेंट है हमारे प्रभाकर माचवे जी। ओके, स्टूडेंट ये जो मैं क्वेश्चन दिए हैं ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन जो हम लिखवा रही हूँ स्टैंड में आपके लिए समझा रही हूँ स्टूडेंट, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपके पेपर में आने ही आने हैं। ओके स्टूडेंट, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। स्टूडेंट दूसरा 7वां वो हमारा जो क्वेश्चन है वो है द्विवेदी युग के किन्हीं 3 उपन्यासकारों के नाम। तो स्टूडेंट हमें इसमें द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकारों को नाम लिखने हैं स्टूडेंट। तो पहले हैं स्टूडेंट हमारे प्रेमचंद जी, या तो आप सभी जानते हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है। दूसरे हैं स्टूडेंट हमारे वृंदालाल वर्मा जी, लाल वर्मा जी, ठीक है। तो प्रेमचंद, वृंदालाल वर्मा जी और किशोरीलाल गोस्वामी जी। इसी प्रकार से स्टूडेंट मैंने ऊपर भी थोड़ा सा हो गया था, यहाँ पे नरदेव शास्त्री जी, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे नरदेव शास्त्री जी। ओके स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट हमारे, ये भी जो हमारे हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप सही से याद कर लीजिए। आप पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट आपके लिए याद हो जाएंगे अगर उसको आप ध्यान से मन लगाकर करेंगे। तीसरा है हमारा स्टूडेंट क्या भूलूं क्या याद करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये तो हमारे लिए। और क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो स्टूडेंट क्या भूलूं क्या याद करूं स्टूडेंट, ये हमारी आत्मकथा है, आत्मकथा विधा है, ठीक है। किस विधा की रचना है ये, तो ये हमारी आत्मकथा विधा की रचना है। और स्टूडेंट इसके जो हमारे लेखक हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी बहुत बड़े हमारे कवि लेखक हुए हैं। जब हमारे आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं ये। तो स्टूडेंट ये आप इनके लिए आपने क्वेश्चन देख लोगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपको चुन चुन के आपके लिए मैंने ये लिखे हैं। ओके, अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अतीत के चलचित्र किस लेखक की रचना है। ये स्टूडेंट पेपर में 100% आना ही आना है, इस बात को आप कर लीजिए। तो ये स्टूडेंट ये हमारी महादेवी वर्मा जी, स्टूडेंट हमारे ये महादेवी वर्मा, ये एक स्टूडेंट उसकी रचना है। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होंगे स्टूडेंट, मैं समझ रही हूँ।
और आपको याद भी हो रहे होंगे इसी प्रकार से इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, रीतिकाल के दो कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो आपको इसमें रीतिकाल के दो कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो रीतिकाल में स्टूडेंट आपको मालूम है कि बिहारी लाल या भूषण, ये हमारे रीतिकाल के कवि हैं, ये आपने अच्छे से पढ़े हैं, आपके सिलेबस में भी हैं। तो बिहारी लाल नंबर 1, ये हमारा उत्तर है। तो बिहारी लाल, और इनकी रचना है स्टूडेंट बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। स्टूडेंट इसमें लगभग 700 दोहे हैं। इस बात को भी आप कर लीजिए, कभी प्रश्न आता है कि व्यास में कितने दोहे हैं, पूछ लिया था तो आप बता सकते हैं इसमें 700 दोहे हैं। दूसरे हैं स्टूडेंट हमारे कवि भूषण, जो भी आपके सिलेबस में है। और स्टूडेंट इनकी भी रचना है शिवा बावनी, बहुत फेमस रचना है इनकी है। और इनकी दो कर लीजिए, दूसरी रचना है इनकी शिवराज भूषण। हालांकि एक ही आती है, लेकिन आपको याद करने के उद्देश्य से मैंने 2 लिख दे रही हूँ, कोई एक ना एक आपके लिए याद ही रहेगी। ओके स्टूडेंट, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आना ही आना है। इसको आसान तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता, एक ही बात है स्टूडेंट, मैं आपको मैंने 2 चीज लिखी, प्रवृत्तियां आ जाए कि रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां लिखिए, रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप इनको आराम से, यही प्रश्न होगा। तो ये हमारा आंसर है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। ओके, तो उसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट, कुछ प्रवृत्ति लिख देते हैं। नंबर 1, रीति ग्रंथों की रचना इस काल में हुई थी, रीति ग्रंथों की रचना हुई थी। ग्रंथों की दूसरी है स्टूडेंट हमारी श्रृंगार रस की प्रधानता। आपने कभी भूषण को भी पढ़ा है, बिहारी जी को भी पढ़ा है, तो श्रृंगार का इन्होंने काफी वर्णन अच्छे से किया है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता। तीसरा है स्टूडेंट हमारी, हम 3-4 लिख लेते हैं, अक्सर 2 ही आती हैं, 1-2 ही पूछी आती हैं, पर हम 3-4 लिख लेते हैं जिससे हमारे लिए ये याद करने में सुविधा रहे। ठीक है स्टूडेंट, तीसरी है स्टूडेंट हमारी ब्रज भाषा का चमत्कृत। देखिए ब्रज भाषा में ही इन्होंने लिखा है, तो ब्रज भाषा का चरम सीमा पे थी, जो चरमोत्कर्ष। ओके स्टूडेंट, और नंबर 4 है स्टूडेंट, उन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने अधिकतर दोहा, ओके, सवैया और कवित्व छंदों की इन्होंने रचना इस काल में सबसे ज्यादा हुई है। ठीक है, छंदों की प्रभुता प्रचुर मात्रा में ये रहे हैं, इनकी प्रचुरता रही है। ओके स्टूडेंट, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है। तीसरा है, 12वां है हमारे प्रगतिवाद युग की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। विशेषता प्रवृत्ति बार बार इसलिए लिख रही हूं कि प्रवृत्तियां बच्चे सोचते हैं विशेषता अलग होती है, प्रवृत्ति अलग होती है, तो इसलिए दोनों चीजों को मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। तो हम लिखते हैं प्रगतिवाद युग की 2 विशेषताएं। तो नंबर 1 विशेषता है प्रगतिवाद युग की स्टूडेंट की साम्यवादी विचारधारा। इस समय में स्टूडेंट साम्यवादी विचारधारा का परिवर्तन हुआ था, तो साम्यवादी विचारधारा इसमें जो था, साम्यवादी विचारधारा पर जो विचारधारा, ठीक है, ये इसकी एक पहली विशेषता है। दूसरी थी जन साधारण को समझने के लिए, बहुत सिंपल सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया था स्टूडेंट इसमें। तो जन साधारण को समझने के लिए सरल एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग हुआ था स्टूडेंट। इसमें भाषा का प्रयोग। और तीसरी स्टूडेंट लेते हैं मानव कल्याण के लिए, मानव मात्र
के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण इसमें अपनाया गया था। मानवतावादी दृष्टिकोण। ओके स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अगले मेरा स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पेपर में 100% स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए आना ही आना है। इसको आप ध्यान से समझ लें और लिख लें और इसको याद बहुत बेहतरीन ढंग से कर लें, लिख के याद कर लें, जिससे कोई मिस्टेक ना हो। और छाया वाली 2 कवियों के नाम, उनकी रचना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो अक्सर आता है। तो छाया देवी कवि पहले तो आपकी महादेवी वर्मा जी ही है, और इनकी दो आपको रचनाएं लिखनी है। तो यामा और स्टूडेंट दूसरी है इनकी दीप शिखा। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी है स्टूडेंट हमारे जो है जयशंकर प्रसाद जी। दोनों स्टूडेंट ही आपके छायावादी कवि हैं। इनकी है कामायनी, दूसरी है आंसू। स्टूडेंट की कभी कभी कृतियां इनकी पूछ आ जाती हैं कि आंसू कृति किस कवि की है या कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है रचना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं 1 नंबर में, या दीप शिखा। अक्सर ये चीज पूछ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप उसको याद कर लें अच्छी तरह से। आपको 100% मार्क्स 90+ मार्क्स दिलाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरा स्टूडेंट हमारा है छायावादी युग की 2 प्रवृत्तियां या विशेषताएं। प्रवृत्ति विशेषता बार बार बोलती भी जा रही है। तो उसका आंसर स्टूडेंट, छायावादी युग की 2 प्रवृत्तियां विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी है स्टूडेंट हमारी? पहली है स्टूडेंट हमारी प्रेम सौंदर्य चित्रण। इस मतलब छायावादी युग में प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया गया था। बहुत चित्रण हुआ था। जितनी आप इनके इसमें रचनाएं देखिए तो प्रेम सौंदर्य का चित्रण हुआ है अधिकता से। दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। तो इन्होंने प्रकृति को मनुष्य रूप मानकर उसकी रचना की है। तो प्रकृति का मानवीकरण ये भी इसकी मुख्य विशेषता है। ओके, तीसरी स्टूडेंट में ज्यादा लिख दे रही है, आपको याद हो जाए। करुण एवं नैराश्य की भावना हुई थी इसमें। करुणा एवं नैराश्य की भावना विकसित हुई थी स्टूडेंट इस समय। और नंबर 4 स्टूडेंट हमारा है रहस्यवादी भावना। इसमें रहस्यवादी भावना अधिकतर रचनाओं में इसका, तो रहस्य भावना या रहस्यवादी भावना। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपरों में 100% पेपर में ये स्टूडेंट हमके आगा ही। उस प्रकार से स्टूडेंट प्रयोगवादी धारा के 2 कवि उनकी रचनाएं। तो प्रयोगवादी धारा के 2 कवि उनकी रचनाएं, ये मैंने सारे सिलेक्टेड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए मैंने यहाँ पे ये चुने हैं स्टूडेंट हैं। तो इसकी आपकी ये है विशेषता है स्टूडेंट हमारी कवि। सबसे पहले तो कवि और रचना। तो कवि स्टूडेंट हमारे प्रयोगवादी धारा के हमारे हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। इनको अज्ञेय जी भी बोलते हैं, शॉर्ट नेम इनका अज्ञेय जी भी है। इनके स्टूडेंट रचना है स्टूडेंट इनकी स्टूडेंट रचना है आंगन के पार द्वार। जो मैं इसको मैं लिख दे रही हूँ, ब्लैक पेन से लिख रही हूँ, इसे इंगित होते हैं आंगन के पार द्वार। ओके, दूसरे हैं हमारे स्टूडेंट धर्मवीर भारती जी। इनकी रचना सूरज का 7वां घोड़ा भी बहुत ही फेमस रचना है इनकी, धर्मवीर भारती। ओके स्टूडेंट, इनकी रचना है कनुप्रिया। कनुप्रिया
ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, प्रयोगवादी धारा या कविता की कोई दो प्रवृत्तियां लिखी, कोई दो विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है स्टूडेंट हमारे लिए, ये आपके पेपर में जरूर आएगा, इसको आप अच्छे से याद कर लें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें आप तैयारी करने में स्टूडेंट हैं। आपके लिए 24 मार्च को जो आपका एग्जाम है, आपको इसमें आपको 90+ मार्क्स लाने ही लाने हैं स्टूडेंट। 90+ मार्क्स स्टूडेंट के आए भी हैं, जिन बच्चों ने 98 तक परसेंट इसमें स्टूडेंट जो है नंबर स्टूडेंट लेके आए हैं। इन्हीं सब रणनीतियों का उपयोग करते हैं। प्रयोग वाली धारा की दो विशेषताएं स्टूडेंट, तो प्रयोग वाली धारा की दो विशेषताएं, नंबर 1 विशेषता है स्टूडेंट इनकी कुंठा एवं निराशा का स्वर। कुंठा एवं निराशा का स्वर। दूसरी स्टूडेंट इसमें विशेष प्रवृत्ति या विशेषता, मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ था। इस प्रयोगवादी विचारधारा में, प्रयोगवादी कविता में मुक्तक शैली का प्रयोग, ये भी स्टूडेंट बहुत हुआ था। और मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया स्टूडेंट, जैसे आपको अगर भूल भी जाएं तो आप उसके लिए लिख दें। तीसरी है हिंदी में नवीनता, इसमें हिंदी में नवीनता आई थी स्टूडेंट, तो ये आपकी तीसरी इसकी प्रवृत्ति या विशेषता है। इस प्रकार से स्टूडेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये आपने देखा होगा अक्सर पेपर में, आप पुराने पेपर उठा के देखिए तो आपके पेपर में आए हैं। लोकायतन व मुकुल किस कवि की रचना है? तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर है लोकायतन। स्टूडेंट ये हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत। दूसरी स्टूडेंट है हमारी मुकुल। स्टूडेंट ये हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैं गारंटीड आपको आश्वासन देती हूँ कि आपके प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। बहुत ही उपयोगी अति आवश्यक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो छाटे हैं मैंने आपके लिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए चुने हैं, तो ये आप इनको बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। इनका लिखने का तरीका, राइटिंग से लेकर हर प्रकार से लेकर छोटी से छोटी बात पे आप ध्यान रखेंगे तो आपको 90+ मार्क्स आप पा सकते हैं हिंदी में। और स्टूडेंट इसी प्रकार से मैं आपके लिए इसमें जो व्याख्याएं हैं, गद्य और पद्य में हैं या संस्कृत दिग्दर्शिका परिचायिका में है स्टूडेंट आपकी, तो मैं सारी चीज आपके लिए चुन चुन के लेकर आऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैंने आज ये क्वेश्चन बताया, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं स्टूडेंट जो गद्य पद्य है उनकी व्याख्या करना सिखाऊंगी। उसी प्रकार से इंटर क्लासेस के भी मैं जो क्वेश्चन पेपर तैयार करूंगी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चुन चुन के लाऊंगी, जिससे कि आप उसमें 90+, 98, 100% मार्क्स लेकर आए। स्टूडेंट मैंने आपके क्वेश्चन को छाटने की स्टूडेंट ने काफी मेहनत की है, आप देख रहे होंगे मैंने चुन चुन कर क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए लेके आई हूं मैं। तो स्टूडेंट आप बहुत मेहनत करते हो, तो आपको भी चाहिए, लेकिन आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई समस्या है, किसी प्रकार का कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।